बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम इस्लामियत के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं ईमानियात और इबादात। ईमानियात मतलब किन बातों पर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है। इबादात कि अल्लाह ताला को माबूद मानते हुए हमारे पास कौन कौन सी इबादात हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं या हम पर फ़र्ज़ हैं। सबसे पहली बात जो है एक मुसलमान होने के लिए अल्लाह ताला पर ईमान, जिसको हम तौहीद भी कहते हैं। तौहीद से मुराद तू वाहिद है, मतलब किसको हम कहते हैं, अल्लाह ताला को। कि अल्लाह ताला को एक मानना सच्चे दिल से और इस बात पर डट जाना और यकीन रखना कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है और वह यकता है और सिर्फ़ वही ज़ात पाक जो है वो इबादत के लायक है। तो ये हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है कि हम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं। ना सिर्फ़ अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं बल्कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर भी यकीन रखते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले ईमान कि ईमान किसको कहते हैं। ईमान के मायने मानने और यकीन करने के हैं। अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद है। अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद ये है कि सच्चे दिल से ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला पर ईमान रखने को अक़ीदा तौहीद भी कहते हैं। कलमा तैयबा के पहले हिस्से में भी अक़ीदा तौहीद का बयान है। मतलब हम जब कलमा पढ़ते हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ एक यकता और वाहिद है। अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं और वो अकेला है जो पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो चला रहा है। अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत। आप देखते हैं कि लोगों को इस बात के बारे में बताने के लिए, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में आगाह करने के लिए अंबिया कराम ने किस हद तक मेहनत की है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने अपने ज़माने के लोगों के दिलों में अल्लाह ताला पर ईमान और यकीन पैदा करने के लिए मेहनत की। उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह ताला एक है, सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पाक ही इबादत के लायक है। उसकी कोई औलाद नहीं, ना वो किसी की औलाद है, वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, समंदर, परिंदे, दरिंदे, चरिंदे, बागात वग़ैरह, इसके अलावा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, तमाम की तमाम अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ही खिला पिला रहा है। ज़िंदगी और मौत उसी के कब्ज़े में है, वह हर चीज़ का जानने वाला है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ सारी कायनात का निज़ाम पैदा किया है बल्कि वही इस सारे निज़ाम को चला रहा है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला पर ईमान लाने और इस पर साबित कदमी दिखाने की भी तलक़ीन की। हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे इस्लाम के मुतालिक कोई ऐसी बात बताइए कि किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत बाकी ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल कहो, आमनतु मैं ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, सुम मस्तक़िम और फिर उस पर डट जाओ या कायम रहो। मतलब ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ, फिर तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आ जाए, कैसे भी हालात आ जाएं, लेकिन इस बात पर डट जाओ कि अल्लाह ताला एक है। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन
اتنا ہی تھا. آپ لوگ اچھے سے اس کی 2 سے 3 دفعہ ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر کا کام. دیکھتے ہیں کہ گھر کے کام میں ہمارے پاس کیا چیز ہے. گھر کے کام میں سب سے پہلے آپ لوگ الفاظ معنی کریں گے. آپ لوگوں کو سامنے لکھے ہوئے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. ایمان، یقین، شریک، حصہ دار، معبود، عبادت کے لائق، مخلوقات، پیدا کی گئیں یا اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہیں جتنی بھی مخلوقات. تلقین، تاکید کرنا، کسی بات پر زور دینا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے مختصر سوالات کے جوابات جو آپ لوگ دیں گے ہوم ورک میں. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تمام انبیاء نے لوگوں کو کیا بتایا؟ تمام انبیاء نے لوگوں پر کس بات کی محنت کی؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی 10 چیزوں کے نام لکھیں جو کہ آپ کے لیسن میں آپ نے پڑھی ہیں. آپ کوشش کریں کہ وہی چیزیں آپ لوگ لکھیں. تمام انبیاء نے کس بات کی تلقین کی؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا؟ اور نیکسٹ آپ یہ کوشچن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جی اسٹوڈنٹس، آپ کا یہ ہوم ورک ہوگا جو آپ لوگوں نے کرنا ہے اور جو بھی آپ لوگوں کو سبمیشن کی ڈیٹ دی جائے گی آپ لوگوں نے اس پہ سبمٹ کروانا ہے. ایک بات کا اسٹوڈنٹ خاص خیال رکھیے کہ اگر آپ کو کوئی ڈیٹ سبمیشن کی نہیں بھی دی جاتی، جیسے ہی آپ لوگوں کا کام کمپلیٹ ہوتا ہے آپ اسکول میں سبمٹ کروا دیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.